कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। मैं पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम संधि पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? संधि पढ़ने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमें देख सुन रहे हैं फटाफट जुड़ जाएंगे। अब हम यह देखेंगे कि संधि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, संधि पढ़ने में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, ताकि जब भी आप प्रश्न हल करें ना तो कोई समस्या ना हो। क्योंकि अक्सर आप संधि तो पढ़ लेते हैं, याद करके चले जाते हैं, रट लेते हैं या किसी मायने में समझ भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है आप नहीं कर पाते। तो उसके पीछे क्या कारण है? पता चलता है मात्रा में, अरे क्या होगा यार, विद्यार्थी अर्थी में मात्रा छोटी होगी या बड़ी होगी, इसमें अक्सर विद्यार्थी क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब का भी हम ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संधि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या हमने बताया कि संधि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका भी हम क्या रखेंगे, ख्याल रखेंगे और देखते हैं। ये देखिए, ये संधि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए। संधि से एक तो आपसे संधि पहचान से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी संधि है। दूसरा, संधि विच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संधि का विच्छेद करे। ठीक है, कोई शब्द दे देगा और पूछा जाएगा संधि का विच्छेद करे। कभी कभी परिभाषा से रेयर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी, लेकिन ज्यादातर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम समास और संधि की बात करें, ध्यान दीजिए, अगर हम समास और संधि की बात करें तो समास और संधि मिलाकर लगभग लगभग 4 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं समास और संधि से, 4 से 5 प्रश्न। तो अगर ये आप 2 टॉपिक तैयार रखते हैं ना तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। क्या हमने बताया? 2 टॉपिक तैयार रखते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, समास और संधि। ठीक है, 4 प्रश्न तो हो ही जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं पढ़े तो फिर गए। अब आपको संधि पढ़ते वक्त क्या सावधानी बरतनी है ताकि आप प्रश्न गलत नहीं करें। तो देखिए, क्या सावधानी होनी चाहिए। पहला तो ये है कि आप प्रश्न जो है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें। प्रश्न को क्या करना है? प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, हमेशा मात्रा का ध्यान रखना है। किसका? मात्रा का। ठीक है, कि अगर हम उर्मी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये दोनों गलत है। तो अब लघुर्मी है तो अब अर्थ ही कैसे लिखते हैं, तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है? मात्रा का। ठीक है, तीसरा, सभी शब्दों का ध्यान दीजिए, जो भी शब्द हैं सभी शब्दों का संधि विच्छेद नहीं हो सकता। सभी शब्दों का संधि विच्छेद नहीं हो सकता, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा।
ठीक है। आई बात समझ में? तो सभी शब्दों का संधि विच्छेद नहीं हो सकता। अब हमेशा संधि विच्छेद, जैसे विद्यालय का हम संधि विच्छेद करते हैं ना, विद्यालय, तो विद्या है और क्या है, आलय है, ठीक है। तो यहां विद्या का भी क्या है, अर्थ है, आलय का भी क्या है, अर्थ। ऐसा नहीं है कि संधि विच्छेद में इस शब्द का अर्थ होगा इसका नहीं होगा और जबरदस्ती का आप संधि विच्छेद कर दिए कि कब धन उतर कबूतर, नहीं। और ये दोनों मिलके इसको बनाएंगे, इसका भी ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि यहां अलग अर्थ और यहां अलग अर्थ, ऐसा कभी संधि में होता नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब संधि की परिभाषा क्या है इसको समझते हैं। संधि की परिभाषा क्या है इसको समझते हैं, संधि की डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए, संधि में हमेशा वर्णों का मेल होगा और विकार होगा, और संधि शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं, शब्द विचार, ठीक है। जैसे व्याकरण को तीन भाग में बांटते हैं ना, वर्ण विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, और किसमें वाक्य विचार, ठीक है। तो वाक्य विचार, तो यहां क्या है, संधि शब्द विचार के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, शब्द विचार। परिभाषा बता रहे हैं, संधि में क्या होगा, वर्णों का मेल होगा। वर्णों से ज्यादा सही कहना ध्वनि है, ध्वनियों का मेल। तो वर्णों का मेल, अगर वर्ण ऑप्शन में नहीं है तो ध्वनि है, दोनों है तो फिर वर्ण लगाइएगा, किताबी लैंग्वेज यही है, वर्ण है। वर्णों का मेल से क्या होता है, विकार होता है, या फिर क्या बोलते हैं, बदलाव बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं, बदलाव या परिवर्तन। तो वर्णों के मेल से विकार, बदलाव या परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। परिभाषा, डेफिनेशन समझ में आ गया, ठीक है। पूछा जाता है कि संधि में किसका मेल होता है, तो वर्णों का मेल होता है, और वर्ण हमेशा मेल होगा तो बदलाव होगा, बदलाव होगा तो फिर नए शब्द बनेंगे, मतलब इस ध्वनि में, उसके वर्णों में कुछ परिवर्तन हो जाएगी, नए शब्द तो नहीं कहेंगे, उसके वर्णों में क्या होगा, वर्णों में परिवर्तन। अब दो चीज आपको जानना होगा, एक शब्द होता है, ये समझ गए होंगे, एक शब्द है संधि और दूसरा कहीं कहीं संयोग भी आता है, संधि और दूसरा है संयोग, ठीक है। एक तरफ क्या है, संधि है, दूसरी तरफ क्या है, संयोग है। संधि आप देखेंगे तो संधि, जैसे छोटा ले लेते हैं, आगे तो डिस्कस करेंगे ही हम, विद्या धन आलय, और हमने क्या इसे लिखा, विद्यालय। संयोग क्या है, संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे विश्व धन मित्र, अब अमित्र नहीं होगा, ये मिलेगा ना तो ये आगम हो जाएगा विश्वामित्र,
जैसे दीन धन नाथ, तो दीनानाथ नहीं होगा, क्या होगा, दीननाथ। ठीक है, तो यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। यहां क्या है, संधि है। क्यों है, क्योंकि विद्या देखिए यहां आ है और आ मिलके क्या फाइनली बन रहा है, आ यहां, तो इसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है, अब एक बात और समझिए, संधि के कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे इधर स्वर हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे का प्रथम स्वर हो, एक कंडीशन ये हो सकता है। इधर स्वर हो और इधर क्या हो, व्यंजन हो। ठीक है, इधर व्यंजन हो और इधर क्या हो, स्वर हो। इधर व्यंजन हो और इधर क्या हो, व्यंजन हो। और एक कंडीशन है कि इधर विसर्ग हो और स्वर हो। एक कंडीशन है विसर्ग हो और क्या हो, स्वर हो। स्वर दोनों तरफ स्वर हो, स्वर संधि दोनों एक तरफ। अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज होगा ना, स्वर के बाद व्यंजन, जब स्वर स्वर होगा तभी स्वर संधि होगी। ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, और ये क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। मेरी बात समझ में आ गई होगी, मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है, क्लियर है। तो आपने देखा स्वर स्वर के बाद हो तो स्वर संधि है, स्वर के बाद व्यंजन हो तो, या व्यंजन के बाद स्वर हो, या दोनों व्यंजन हो तो व्यंजन संधि है। विसर्ग के बाद स्वर हो या विसर्ग के बाद व्यंजन हो तो क्या है, विसर्ग संधि है। देखिए हिंदी में सामान्यतः विसर्ग संधि का ज्यादा प्रयोग होता नहीं है, लेकिन अब एक परंपरा सी बन गई है कि विसर्ग संधि पढ़ना है, इसलिए हम हिंदी में विसर्ग संधि पढ़ते हैं। मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे करेंगे और देखेंगे संधि के कितने भेद होते हैं, इस पे हम बात करते हैं। संधि के भेद की बात करें तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, स्वर संधि, दूसरा कौन सा है, व्यंजन संधि, तीसरा कौन सा है, विसर्ग संधि। आई बात समझ में, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इस पे हम बात करेंगे। अब देखिए स्वर संधि के भेद, तो सबसे पहले ये जान लें स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर के बाद
स्वर हो और उसमें परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि के भेद 5 होंगे। कौन कौन से? देखिए, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और क्या है? अयादी स्वर संधि। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। स्वर 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा है? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और कौन सा है? अयादी स्वर संधि। तो हमने बताया कि जब भी आप संधि पढ़िए तो क्या ध्यान रखिए, कैसे ध्यान रखिए, ठीक है, और किस तरह परीक्षा में आपको करने हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक बार बोलेंगे कि जब भी आप संधि कीजिए तो तो आपने देखा स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है और क्या है? अयादी स्वर संधि है। अब हम दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं, समझिएगा। दीर्घ स्वर संधि, अब दीर्घ स्वर संधि है क्या, पहले इसको समझते हैं। दीर्घ, तो जब भी आप वर्णमाला पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, वर्णमाला पढ़ते हैं और स्वर की बात करते हैं तो स्वर में आप देखते हैं ह्रस्व स्वर और क्या है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर है और क्या है? दीर्घ स्वर। देखते हैं आप, देखते हैं ना। तो दीर्घ स्वर संधि में हमेशा दीर्घ होगा, चाहे ह्रस्व मिले, 2 ह्रस्व भी मिले तो भी दीर्घ होगा। कंडीशन क्या है? देखिए, अ के बाद आ हो, आ के बाद क्या हो, अ हो तो किसी भी कंडीशन में अंततः ये क्या होता है? आ होता है। कुछ भी हो, आ होगा ही होगा। छोटी ई हो, बड़ी ई हो, बड़ी ई हो या ई हो, अंततः क्या होगा? बड़ी ई होगा। यहां देखिए, ऊ हो या कुछ भी हो, ऊ का कंसेप्ट, तो फाइनली बड़ा ऊ। री री मिलके बड़ा री नहीं बनता, ये हिंदी के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख दें, तो इसलिए री री मिलके बड़ा री नहीं बनता। तो दीर्घ स्वर संधि समझ गए। दीर्घ, ह्रस्व यानी कि छोटा अ नहीं कहते, अ कहते, अ ई ऊ, ठीक है। री ये ह्रस्व है, आ ए ऐ ओ औ, ठीक है। ए ऐ दीर्घ है। तो अब यहां ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपके सामने है और इसको हमें करना है, ठीक है। जनार्दन, कारागार, वीरांगना, शताब्दी,
करने का प्रयास कीजिए, देखते हैं क्या होगा। देखते हैं जनार्दन, तो क्या होगा, जन प्लस अर्दन। अब आपको दिमाग में होगा सर अर्दन लिखे, आर्दन लिखे बा, क्योंकि अगर आ कुछ भी हो तो फाइनली आ ही होना है, तो हम क्यों आर्दन ना लिखें, तो आर्दन का कोई अर्थ है नहीं। अर्दन का अर्थ पीड़ा, जनता की पीड़ा, जनार्दन। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो अभ्यास से होगा, प्रैक्टिस से होगा। कारागार, तो काराधन आगार। कारा का अर्थ क्या होता है, कठिन। आगार का अर्थ स्थान, ऐसा स्थान जो क्या हो, कठिन हो। अब यहां कार कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, कार नहीं करना। अर्थ भी अवीरांगना, वीर धन अंगना। अब अंगना का क्या अर्थ है, तो स्त्री है, तो वीरांगना स्त्री। शताब्दी, सत धन अवधि। अवधि का क्या अर्थ है, वर्ष है। सत का क्या अर्थ है, 100, 100 वर्ष शताब्दी। तो जनार्दन, जन प्लस अर्दन, कारागार, कारा प्लस आगार, वीरांगना वीर धनांगना, शताब्दी सत धन अवधि, यानी कि वर्ष। तो हमने क्या बताया कि जब भी आप संधि करेंगे तो ध्यान रखिए कि अर्थ का अनर्थ ना हो। ये नहीं कि आप जना कर दीजिए, तो ये कब होगा, अभ्यास से होगा। ठीक है, और जो आप छोटे छोटे अभ्यास करते हैं ना विद्यार्थी दे वाले, वो नहीं पूछे जाते। हमेशा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या हमने बताया, हमेशा कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ये देखिए, अब ये आप लोग कीजिए, रजनीश कटुक्ति लघुर्मी अभिप्सा गलत लिखा है, इसको सही कर लेते हैं, ऐसे कर लीजिए। कोशिश कीजिए इसको करने को। रजनीश कटुक्ति लघुर्मी कुशासन अभिप्सा। हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं रजनीश। रजनी, धनीश चंद्रमा को कहते हैं, रात का मालिक जो है रजनी। कटुक्ति, अब प्रॉब्लम ये है कि कटु ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, तो भैया ये तो प्रैक्टिस से होगा। कटु ये है उक्ति, अब ये भी प्रैक्टिस से होगा, उक्ति में वो मात्रा छोटी होती है। लघुर्मी, लघु धन ऊर्मी, ऊर्मी का क्या अर्थ है, तरंग है, छोटा तरंग। कुशासन, अब बड़ी समस्या आती है, हमने देखा है कुशासन में बच्चे बिना सोचे कर देते हैं कुधन शासन। अरे भैया संधि पूछा है, ये करोगे तो इसमें कौन सी संधि दिख रही है, बताओ जरा, कौन सी संधि दिख रही है। तो अब यहां जो शुद्ध रूप होगा, कुश धन आसन, तो अ और आ मिलके क्या बनेगा, आ कुशासन हो गया। अभिप्सा, यहां देखो अभिप्सा, तो अभि प्लस इप्सा, इप्सा का अर्थ होता है चाहत,
तो बार बार चाहने को क्या बोलते हैं हम? अभिप्सा कहते हैं। इप्सा में मात्रा छोटी होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे की बात करते हैं। ये हो गया अभिप्सा। प्राधिकरण का क्या होगा? प्राधिकरण का क्या होगा बताइए? प्राधिकरण तो नीलांबर, कामायनी। हमेशा ध्यान रखिए दोनों शब्द का अर्थ होगा, बिना अर्थ हुए हम संधि कर ही नहीं सकते। तो जबरदस्ती का संधि नहीं, ठीक है? इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना कि जबरदस्ती का संधि नहीं करेंगे। तो प्राधिकरण क्या होगा? प्राधिकरण का प्रधन अधिकरण क्या होगा? प्रधन अधिकरण, प्राधिकरण। नीलांबर, नीलधन अंबर, नीलांबर। कामायनी, कामधन अयनी क्या होगा? कामायनी। नील अंबर, अंबर का अर्थ क्या होता है? आकाश। अयनी का अर्थ क्या होता है? मार्ग। काम के मार्ग, कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना है, लिख लीजिए इसको। अब आगे की बात करते हैं। नदीस, नदी धन ईस ऐसे। ध्यान दीजिए, याद रख लीजिए, ईस लिखेंगे तो बड़ी मात्रा, इंद्र लिखेंगे तो छोटी मात्रा। ये सब दिमाग में रखना होगा। कपीस, कपी कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखें या ऐसे लिखें? तो कपी धन ईस। रवीस, रवि धन ईस। रविंद्र, रवि धन इंद्र। लिख लीजिए इसे। ये जो कपी बड़ी की मात्रा है ना, ये सॉरी गलती से लिख दिया, छोटी की मात्रा होगी कपी। कपी होता है, कपी नहीं कपी। तो ये ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट गुण स्वर संधि की बात करते हैं। गुण स्वर संधि क्या है? अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें कुछ गुण है, देखते हैं क्या गुण है भाई गुण स्वर संधि में। तो गुण स्वर संधि कहता है आ के बाद छोटी ई बड़ी ई हो, एक कंडीशन ये है। आ के बाद ऊ और ऊ हो, और आ के बाद री हो, तो क्या होता है? आ के बाद छोटी बड़ी हो, ऊपर एक मात्रा, ठीक है, यानी कि
फिर से देख लीजिए, मिट गया। अ आ के बाद छोटी ई बड़ी ई हो, अ आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, अ आ के बाद री हो। तब क्या होता है? तो यहां ऊपर एक मात्रा, साइड से एक मात्रा, अर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे महाधन ईस आ जाए तो क्या होगा? महेश, यानी कि सिंपल ए बनता है, ओ बनता है ये, यानी महाधन उदय तो क्या होगा? महोदय। महाधन ऋषि, महर्षि। अब देखिए आगे करते हैं। ये करना है महोत्सव, महाधन उत्सव, महोदय, महाधन उदय, राजेश, राजधन ईश, राकेश, राका चंद्रमा होता है, धनेश, सुरेश, सूरधन ईश। कर लीजिए इसे। इसको कर लेते हैं। गजेंद्र, गजेंद्र, गज धन इंद्र, देखिए भारतेंदु, भारत धन इंदु, अतिशयोक्ति, अतिश, अब देखिए अतिशोक्ति का क्या होगा? अतिशय धन उक्ति, भाग्योदय, भाग्य धन उदय, नीलोत्पल, नील धन उत्पल। नीलोत्पल कमल को कहते हैं। अ और ऊ मिलके ओ बन गया, अ ऊ मिलके ओ, अ ऊ मिलके ओ, अ और ई मिलके ए, और ई मिलके ए। ठीक है, क्लियर है? महर्षि, देवर्षि, ये सब इसी में आएंगे, सप्तर्षि। ठीक है, अब आगे करते हैं। वृद्धि स्वर संधि क्या है, इसमें भी बात कर लेते हैं। जैसा कि वृद्धि नाम से ही है, अ आ के बाद ए आई हो, अ आ के बाद ओ औ हो, अ आ के बाद ए आई हो तो आई, मतलब ऊपर दो मात्रा,
आ के बाद ओ औ हो तो औ, यानी साइड से कितनी मात्रा? 2 मात्रा। जैसे महाधन ऐश्वर्य, आप देख लीजिए, महाधन ऐश्वर्य क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। महाधन ओज महोद, मतलब जो बहुत अधिक तेज हो, महोज। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखिए, ये सब प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, देख लेते हैं। सदैव, सदा धन एव सदैव, तथैव, तथा धन एव तथैव, एकैक, एक धन एक, एकैक हो गया। क्लियर? यड़ संधि कर लेते हैं फटाफट। यड़ संधि क्या है? यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर हो, यानी इसके अलावा हो, तो ये य में छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर हो, इसको ह्रस्व दीर्घ स्वर भी पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ क्या सकते हैं, तो वह री के बाद क्या हो? भिन्न स्वर हो, तो री किस में बदलता है? र में बदलता है। ठीक है, ये क्या है? यड़ संधि है, और यड़ संधि के क्वेश्चन देखिए स्वच्छ है। ठीक है, तो सुधन अच स्वच्छ हो जाएगा। वह स्वागत सुधन आगत, स्वल्प सुधन अल्प, प्रत्यर्पण प्रतिधरणपण, अत्याचार अतिधन आचार। आप देख लीजिए, सभी यड़ संधि है, या वह बना होगा। री का बता देते हैं, मातृधन आज्ञा, तो क्या बनेगा? री के बाद भिन्न स्वर हो, तो री र त र मिलके त्र बन जाएगा, तो मात्राज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे देख लेते हैं, अयादि संधि कर लेते हैं। अब देखिए, अयादि संधि क्या है? यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो ए में, आय में बदलता है। फिर है ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ओ औ में, औ आओ में बदलता है। जैसे देखिए, ने धन अन, तो ए और अ में बदलेगा, तो नयन। पो धन ओ हो गया, अन तो औ में बदलेगा, क्या हो जाएगा? पवन। तो अब आगे जो क्लास होगी, इसके बाद जो क्लास होगी, उसमें हम स्वर संधि के बहुत सारे प्रश्न करेंगे। किसके? केवल स्वर संधि के प्रश्न करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे, ताकि आप परीक्षा में कर पाए। ठीक है, अब इसी में देख लेते हैं। ये देखिए, नयन है, नयन है तो क्या होगा देखते हैं। ये नयन है ना, तो ने धन अन करेंगे तो हो जाएगा। पवन है तो पो धन अन, पावन है तो पौ धन अन,
विधायक है तो विधय धन अक, विनायक है विनय धन अक, भवन है भू धन अन, नायक है नय धन अक। अगर यही नायिका होता तो नय धन इका, नायिका। ठीक है, हो गया। क्लियर। तो चलिए, अब हमने संधि किया और संधि के स्वर संधि किया और ये भी देखा कि संधि में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और संधि पढ़ते वक्त आप क्या क्या आपको ध्यान रखने चाहिए, कहाँ मात्रा का ध्यान रखना है, कहाँ शब्दों का ध्यान रखना है, कहाँ ध्वनि का ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे अब आगे संधि कंटिन्यू रहेगी तो और चीज़ें समझ में आती रहेंगी। और इससे पहले भी जो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो को अवश्य देखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।